कोई ऐसा प्लान सोचना है कि काम तमाम हो ही जाए। एक बार बच चुकी है कमबख्त। सोनू ने संजू से जब यह कहा तो दोनों को पता था कि रंजना पहले एक हमले में बच चुकी थी। किसी को भी खबर नहीं थी कि रंजना पर हमला करवाया किसने था। रंजना थी तो सोनू की बीवी, लेकिन सोनू उससे पीछा छुड़ाने के लिए बेचैन था। कैसे रंजना का काम तमाम किया जाए, सोनू को यह नहीं सूझ रहा था। हरियाणा के पलवल में रहने वाला सोनू एक दिन जब घर में बैठा टीवी देख रहा था तो एक टीवी शो क्राइम पेट्रोल में उसने देखा कि एक आदमी एक ट्रेंड शूटर को सुपारी देकर कत्ल करवाता है। यह तरकीब सोनू को जंची और उसने तुरंत संजू को फोन किया और बोला कि आइडिया सूझा है। संजू से मुलाकात कर सोनू ने उस टीवी शो की पूरी कहानी संजू को सुनाई तो दोनों को आइडिया जंचा। संजू पेशे से डीजे था और होटलों व पबों में आने वाले एक ऐसे बदमाश के बारे में उसे खबर थी जो पैसों के लिए हत्या करता था। संजू ने उसका कांटेक्ट निकाला और बातचीत करने के बाद सोनू के साथ उसकी मीटिंग फिक्स करवाई। सोनू ने 2.5 लाख रुपए के बदले रंजना को मारने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यह बदमाश अपना असली नाम नहीं बताता था, इसलिए उसका नाम केशव मान लेते हैं। केशव ने कहा कि अगर वह पकड़ा गया तो जेल में रहने तक सोनू को हर महीने 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। सोनू इस पर भी राजी हो गया। रंजना को क्यों मारना चाहता था सोनू? इस मुलाकात के बाद सोनू प्रीति अवास्तविक नाम के पास पहुंचा और उसे बाहों में भरकर बोला कि अब जल्द ही वह उससे शादी कर सकेगा। प्रीति ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो सोनू ने खुशी जाहिर करते हुए मुस्कुराकर बात टाल दी और कहा कि बस तुम देखती जाओ। सोनू ने उससे कहा कि वह शादी की शॉपिंग और तैयारियां शुरू करे। दोनों खुश थे और अगले ही पल एक दूसरे के आगोश में डूब गए। घर पहुंचते ही रंजना ने सोनू को फिर जलीकटी सुनाना शुरू कर दी। रंजना को पता था कि सोनू पास ही रहने वाली प्रीति के चक्कर में रहता है। सोनू इनकार करता था, लेकिन रंजना को कोई न कोई बहाना, सुराग या कारण मिल ही जाता था शक करने के लिए। इस बार एक लंबा बाल सोनू की शर्ट पर देखकर रंजना ने सवाल और झगड़ा शुरू कर दिया था। सोनू ने उससे कहा कि उसका शक बेबुनियाद है, लेकिन रंजना नहीं मानी तो सोनू झींक कर दूसरे कमरे में चला गया और मन ही मन सोचने लगा कि बस कुछ ही वक्त में यह किटकिट बंद होने वाली है। तार जल्द ही 14 मई की रात आ गई। रात के करीब 11:30 बजे सोनू और रंजना सो रहे थे, तभी सोनू का मोबाइल फोन बजा। सोनू असल में सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसने एक रिंग में फोन नहीं उठाया। तुरंत दूसरी बार फिर फोन बजा। रंजना की नींद भी जरा उचटी तो सोनू ने फोन उठाया और अगले ही पल हैरानी जताते हुए बोला कि वह तुरंत पहुंच रहा है। रंजना ने जब इस बारे में पूछा तो सोनू ने कहा कि लाला का छज्जू नगर की नहर के पास एक्सीडेंट हो गया है और उसे तुरंत वहां जाना पड़ेगा। रंजना ने यह खबर सुनकर अपने भाई को संभालने के लिए साथ चलने की जिद की तो सोनू राजी हो गया। दोनों तुरंत बाइक पर सवार होकर निकल पड़े। गांव के करीब एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही एक दूसरी बाइक ने उन्हें ओवरटेक किया और बाइक को अड़ाकर सोनू का ब्रेक लगाने पर मजबूर किया। रंजना की नजर पड़ी तो दूसरी बाइक पर नंबर नहीं था। बाइक रुकते ही रंजना उतरी तो उसने देखा कि दूसरी बाइक से 3 नकाबपोश उतरे। एक के हाथ में डंडा था, दूसरे के हाथ में चाकू और तीसरे ने गन निकाली। रंजना के चीखते ही बंदूक चली और बहुत करीब से रंजना की कनपटी पर गोली लगी। गोली लगते ही रंजना बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। रंजना पर हमला करने के बाद एक नकाबपोश ने बाइक स्टार्ट की तो सोनू ने इशारे से कुछ याद दिलाया। दूसरे नकाबपोश ने करीब आकर सोनू के बाजू पर एक गोली मारी और इसके बाद अपनी बाइक पर बैठकर तीनों रवाना हो गए। अब सोनू चिल्लाता हुआ नजदीक के पेट्रोल पंप पर पहुंचा और उसने वहां एक आदमी को उस पर और अपनी पत्नी पर हमला होने की कहानी सुनाते हुए रिश्तेदारों और पुलिस को फोन करने के लिए कहा। शो से सीखी कत्ल की इस तरकीब को आजमाने के बाद सोनू अस्पताल में भर्ती था और अस्पताल पहुंचकर रंजना दम तोड़ चुकी थी। पुलिस ने छानबीन और तफ्तीश शुरू की तो कई सवालों के जवाबों में सोनू के बयान अटपटे लगे। दूसरी तरफ विशेषज्ञों की राय के आधार पर पुलिस को पता चल चुका था कि गोलियां बहुत करीब से मारी गईं और किसी किस्म के विरोध या बचाव की कोशिश के सबूत नहीं मिले। पुलिस को शक हुआ और अस्पताल से छुट्टी पाते ही सोनू से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो रंजना की हत्या के 5वें दिन ही वह टूट गया और जुर्म कबूल कर लिया। सोनू उर्फ राकेश ने पुलिस को अपने दोस्त संजू उर्फ संजय के बारे में बताया तो पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। जिस शूटर को सोनू 1 लाख रुपए सुपारी के बतौर अदा कर चुका था वह फिलहाल फरार है और असली पहचान के साथ उसकी तलाश की जा रही है। इधर परिवार के लोगों का कहना है कि रंजना पर पहले भी कुछ अनजान लोगों ने गोली चलाई थी।